हाय गाइस, गुड मॉर्निंग और हैप्पी 7th डे ऑफ नवरात्रि। और हो चुकी है हमारी सबकी गुड मॉर्निंग, मतलब गुड मॉर्निंग मेरी और ईरा की हुई है। ये मेरे पति की तो कभी मॉर्निंग ऐसी गुड होती नहीं है, ये रोते हुए उठता है। मैं चाहिए रात बेड में चाहिए रात बेड। ये पता नहीं कौन सी दिन या कौन सा रात ऐसा जिसमें ये पूरी रात सोते हो, भगवान जाने। भैया मैं तो 4 बजे सोई थी, तब तक तो ये आदमी सो रहे थे। पता नहीं जैसे ही मैं सोई वैसे ही इनका फोन बजना शुरू हो जाता है। ऐसे गुड मॉर्निंग, ऐसे गुड मॉर्निंग। ये अभी भी को है फीवर, और फीवर भी ज़्यादा है, उसको बुखार है 101। वैसे तो दवाई दी है मैंने, बट अगर नहीं आराम पड़ा तो उसको लेके जाऊंगी आज डॉक्टर के पास। और इसकी वैक्सीनेशन भी इस वजह से डी होती जा रही है क्योंकि परसों की डेट थी, परसों हम जा नहीं पाए थे, दीपक घर में नहीं थे। और कल इसलिए नहीं गई क्योंकि कल इसकी तबीयत, इसको कल भी थोड़ा फीवर ही था और आज ज़्यादा फीवर है। देखो कैसा हुआ है मेरे बच्चे का फिर बच्चा। तो इसको दवाई दी है, देखते हैं अभी क्या आराम पड़ता है या नहीं ईरा को। और आज दिन की शुरुआत हुई है बहुत लेट क्योंकि कल सोए ही 4 बजे थे। मेले गए थे ईरा की जुतियाँ एक्सचेंज करने, कल और मैं एक हेयर बैंड और लेके आई कल ईरा का। बच्चा और मैं भी तो मिलते हैं। पूजा पाठ की तैयारी करते हैं, पहले ईरा को सुलाने की कोशिश करते हैं, फिर पूजा पाठ की तैयारी करते हैं। राधे 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 राधे। ईरा रही है सो और पूजा हो गई है मेरी डन। और चाय तो मैं पहले ही बना चुकी थी बिकॉज दीपक ने पी ली थी पहले ही, तो मैंने तभी ज़्यादा बना ली थी क्योंकि बार बार ना बनानी पड़े। तो अब पीते हैं चाय और जलाई के लड्डू। और आज है हमारी सोसाइटी में माता की चौकी, और मैं ईरा को लेके ज़रूर जाऊँगी नीचे चढ़ावा देने बिकॉज वो उसकी पहली नवरात्रि है। और ये मतलब बहुत, मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है जागरण और चौकी, तो इसलिए मैं ईरा को लेके नीचे जाऊंगी। और कल है लास्ट फास्ट, परसों है छोटे छोटे बेबी की कंजक, और उसमें ईरा को इनविटेशन ऑलरेडी 4 घर से आ चुका है जबकि अभी 2 दिन है, उसमें 4 घर से इनविटेशन मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो अब वो उस टाइम बताएगा, ईरा की तबीयत बताएगी और ईरा का उठना ना उठना बताएगा कि वो कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। बिकॉज सब लोग सुबह ही अर्ली मॉर्निंग करते हैं कंजक, और ईरा उठ जाती है वैसे, पर इतना भी नहीं उठती कि मैं उसको सुबह ही नहला दूँ। तो देखते हैं, बाकी वो टाइम बताएगा कहाँ कहाँ ईरा जाएगी। तो या मिलते हैं अब ईरा के उठने के बाद। मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और दीपक उठे हुए हैं, अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो उनसे और ईरा से मिलेंगे बाद में। अब मैं चाय पी रही थी और लिटरली मैं भी रूम में एंटर हुई, मैं दिखाती हूँ ईरा और दीपक कैसे सो रहे हैं। हमारी सोसाइटी में चल रहा है कीर्तन, हमारी मैडम डांस कर रही हैं। मैं बोलती हूँ ना, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। मैम हमारी उठ चुकी है और पापा जी गए हैं सो फिर से। ईरा, और जो कीर्तन की आवाज़ आ रही है ना, इस पर ईरा डांस कर रही है। पर ये कि जब मैंने वो डांस करी थी, मैंने रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन उठाया, मैं बोल पड़ी तो वो डिस्ट्रैक्ट होके ना आगे आ गई, उसने डांस करना बंद कर दिया बीच में। हमारा स्कूल बेबी हो गया है ना आगे रेडी। स्कूल बॉय, ये बॉय लग रही है आज तो, स्कूल बॉय, ये बॉय। अब यह सोएगी बहुत मुश्किल से, तो आज नहाई है। मतलब मैं रूम में आज थोड़ा डीप क्लीन कर रही थी ईरा वाला, इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। ईरा ने इतने में फैल भर दिए। अब मैं मेरे बेटे को सुलाऊंगी, बहुत देर से मेरे बच्चे को नींद आ रही है, स्कूल बॉय को।
बॉटल हाथ में है इसके। हम दोनों ही सो गए थे और यहाँ पे इरा अपना भी उठ के तालियां बजा बजा के अकेले अकेले खेल रही है। बहुत देर से मेरे को आवाज़ आ रही थी तालियों की इसकी। मैंने कहा पता नहीं क्या कर रही है, क्या खेल रही है। देखा तो लेट के जस्ट मेरे बराबर में तालियां बजा रही है। या सब तोड़ दो। यह खा रही है खाना, सब तोड़ फोड़ेगी पहले फिर खाएगी। ईरा सब क्यों गुस्से में क्यों फेंक रहे हो? क्यों गुस्सा आ रहा है आपको? क्यों गुस्सा आ रहा है आपको इतना? बेटू इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? देखो कितनी बिग स्पून से खाती है या, है ना? बिग स्पून ईया की। देखो देखो उसको ड्रामे, देखो ड्रामे ऐसे करती है नौटंकी। जब बर्तन भांडे चाहिए होते हैं इनको खाना खाने के लिए, और वो रखना पड़ता है मुझे दूर उठा के, है ना शैतान। ईरा गई है सो और पूजा भी हो गई है। अब खाना खाते हैं। खाने में आज बनाया है कुट्टू की पकौड़ी और खीरे का रायता और पुदीना और धनिया की चटनी। और नीचे चौकी स्टार्ट हो चुकी है। हम अगर ईरा उठती है तो जाएंगे नीचे, और अगर वो नहीं उठी अब तो नहीं जा पाएंगे। और ईरा की तबीयत वैसे अभी ठीक नहीं है, उसको फीवर बार बार हो रहा है, बार बार ठीक हो जा रहा है। तो कल तक अगर नहीं ठीक होता है, मतलब सुबह तक मैं उसको और ऑब्जर्व कर रही हूँ, फिर उसके बाद कल हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। मेरा आतंक ये फैला के सोने गया है, मैं इतने इसको समेटती हूँ। इधर पकौड़ी है, इधर खीरे का रायता चटनी। और इस खीरे के रायते का इस पकौड़ियों से कोई लेना देना नहीं है, पर इनको खीरे का रायता खाना था पकौड़ी से। ये मेरा टेस्ट नहीं है, मैं तो दही से खाऊंगी, इनका टेस्ट है ये। जा रहे हैं हम लोग नीचे और ये लोग दो लोग जाने से पहले ही थक चुके हैं। इनको मैं ज़बरदस्ती लेके जा रही हूँ, बिल्कुल जाने के मूड में है नहीं दीपक, बट मैंने बोला कि यार हीरा के हाथ से पैसे चढ़वा के आते हैं, तो जस्ट जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे तुरंत ही, ज़्यादा रुकेंगे नहीं। आओ। और मुझे ये भी डाउट है इलेक्ट्रिक साउंड में रुकेगी बेटी वैसे भी, क्योंकि नीचे बहुत लाउड म्यूजिक है, तो ये वैसे इधर जाती है, ये मेरे में इधर गई, तो ऑब्वियसली हम बस पैसे चढ़ा के वापस आ जाएंगे, ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे नीचे, है ना ईरा? ईरा वही बात हम सोच के गए थे। हमारी मैडम नीचे जाती रो गई और गणेश जी बने हुए थे, उन्हें देख देख के रो रही थी। तो हम जस्ट गए हैं और ऐसा लगा मुंह दिखाई कर क्या आ गए हम बस गए हैं और हम आ गए। ये अंधेरा हो रहा था ना, इसलिए मैं तो अपना खुद लगाया था, खुद लगाया। बहुत गर्मी है पर कर चुके हैं चेंज। अब चलते हैं सोने, मतलब ये ईरा को सुलाने चलते हैं, मुझे तो बहुत सारे काम करना है। और मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। और ये आ गई मैडम, चेंज कर चुकी है हमारी मैडम भी। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट बेबी, गुड नाइट। ईरा चुकी है सो और दीपक कर रहे हैं अभी ऑफिस का काम, उनको कल ऑफिस जाना है। और हाँ, मैं आज डिस्कस करने बैठी हूँ कि कल मैं ईरा को जो प्यूरी खिला रही थी मैंगो और एप्पल वाली, और मैंने कहा था कि मैं इसको डिटेल में बाद में बताऊंगी, तो मैं आज शेयर करती हूँ। वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड गेटिंग मैरिड। जब से हमें पता चला है उसकी शादी है, तो ऑब्वियसली जाना तो है ही। 2 दिन 3 दिन जितने दिन का भी उसके फंक्शंस रहेंगे हम लोग जाने वाले हैं। और उसके लिए सबसे बड़ी टेंशन मेरी ईरा ही थी कि मतलब ईरा सॉलिड खाने लगी है, तो यार कहीं जाके ना मील प्रिपेयर करना बहुत टफ हो जाता है।
तो उसको क्या मैं ऐसा खिलाऊंगी जो मतलब उसके लिए ठीक रहे। ऑल टाइम दूध पे भी नहीं रख सकती मैं उसको, ये मतलब अगर 3 मील में से कम नहीं 2 तो मेरे को उसको खिलानी होती है। भले एक भले स्किप हो जाए कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट 2 मील तो मैं उसको एक दिन में खिलाती हूँ। तो उसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किए और मैंने बहुत सारी चीज़ें ढूंढी। मैं वैसे तो होममेड सेरेलैक उसको खिलाती हूँ, बट मैंने सोचा कि यार और भी चीज़ें होती होंगी ना, कुछ तो लोग खिलाते होंगे। मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी थी, एक कनाडा की वुमेन की वीडियो देखी थी मैंने, उसने अपने बेबी के लिए लिया था कुछ, क्या कहते हैं, प्यूरीज वगैरह थी। तो मैंने ना काफ़ी सर्च किया कि यार हमारे इंडिया में ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बट फाइनली मुझे मिल गई है और मैं दिखाती हूँ वो क्या है। और मैंने अभी तक उसमें एक ही फ्लेवर ईरा को टेस्ट करवाया है, एप्पल और मैंगो वाला, जो कि मैंने उसको कल खिलाया था और उसको वो बहुत ही यम लगा, उसने वो खा लिया। वो एक पैकेट मेरा पूरा फिनिश हो चुका है और ये मैंने सिर्फ ट्रायल बेसिस पे मंगाया है। अभी मैं पहले देखूंगी, ऑब्जर्व करूंगी कि ईरा को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इनको खाने से, या कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे। और अगर सब चीज़ें ठीक रहती हैं, मेरे पास अभी 2 महीने हैं, क्योंकि अगर मैं सेरेलैक कैरी करूँगी तो सेरेलैक भी मैं उसको रोज़ नहीं देती हूँ, मैं उसको 2 to 3 डेज़ में देती हूँ एक बार, क्योंकि उसमें भी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं तो ज़्यादा गर्म ना हो जाए, इसलिए मैं वो भी स्किप करके ही उसको खिलाती हूँ। तो इससे मैंने काफ़ी चीज़ें ढूंढी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मैं अभी दिखाती हूँ क्या क्या है। और काफ़ी सब चीज़ें पढ़ लिख के, ऑब्वियसली सब चीज़ पढ़ के ही ढूंढी है मैंने, तो कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट वाला कोई इशू नहीं है उनके साथ। क्योंकि मेरे पति क्या कहते हैं मेरे साथ एग्री बहुत कम करते हैं, बट इनको देख के वो भी संतुष्ट है कि ठीक है हम मीरा को खिला सकते हैं। तो मैं भी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या परचेज़ किया उसके लिए। तो यहाँ पे मेरे पास 6 ऑप्शन सेरेलैक के हैं और ये 4 ऑप्शंस प्यूरी के हैं। ये वाली प्यूरी मैंने उसको खिलाई थी ईरा को कल, तो ये फिनिश हो चुकी है। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है। सभी चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, अलग अलग ब्रांड की हैं दोनों चीज़ें। कोई एडिड शुगर नहीं है, कोई एडिड सॉल्ट नहीं है इसमें। और ये सब चीज़ें वही हैं जो मैं ईरा को खिलाती हूँ। बनाना है, रागी है, राइस है, सारी ही चीज़ें वो हैं जो ईरा सब चीज़ टेस्ट कर चुकी है। एवोकाडो टेस्ट कर चुकी है, सत्तू टेस्ट कर चुकी है, मैं ये सब चीज़ें उसको टेस्ट करा चुकी हूँ। तो बस ये कैरी करने के लिए इजी है कि मैं अपने साथ कहीं भी जा सकती हूँ तो मैं ले जा सकती हूँ। और ये वाली प्यूरीज तो और भी इजी हैं, ये तो फिर भी हमको क्या कहते हैं पानी बॉईल करके फिर प्रिपेयर करनी है। और ये तो जस्ट स्पून में लो और उसको डायरेक्ट फीड करो। इसमें ये 24 आवर्स तक ही चलता है अगर हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने आज हाफ़ खिलाया है तो हाफ़ मैं फ्रिज में रख सकती हूँ, बट 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो मुझे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स लगे और सारी डिस्क्रिप्शंस मैंने पढ़ी हैं इसकी, सब चीज़ें बिल्कुल सेफ़ है ये बेबीज़ के लिए, सारे रिव्यूज़ मैंने पढ़े हैं। तो ये सब परचेज़ है जो मैंने मतलब शादी का सोच के ईरा के लिए ख़रीदा है। बाकी चीज़ें तो अब धीरे धीरे और ढूंढूंगी मैं, बट ये बेस्ट है। सेरेलैक तो ये आज ही मुझे रिसीव हुआ है तो मैं कल इसका ट्रायल लूँगी। वन मोर थिंग, ये सब चीज़ें मैं उसको डेली बेसिस पे नहीं खिलाने वाली हूँ कि अगर मुझे आज मन नहीं है तो मैंने ये बना के खिला दिया, नहीं। ये सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। और जितना टाइम मैं अपने घर पे या फिर उसकी दादी के यहाँ, उसकी नानी के यहाँ हूँ, तो मैं अपने ही प्रिपेयर्ड मील उसे दूँगी। जस्ट ये एक बैकअप है कि अगर हम बाहर गए और हम लोग ट्रैवलिंग भी काफ़ी करते हैं। तो ये थी काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली चीज़ें, और ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मैं बहुत लेती रहती हूँ अपने ट्रैवल के अकॉर्डिंग, मतलब सॉरी जो ट्रैवल में यूज़ हो वो। तो मिलते हैं अब कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।